दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं। इसके बाद सोनम वांगचुक को उनके पैदल यात्रियों के साथ उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एक बार फिर से साबित हो गया कि भारत के एक निहत्थे गांधीवादी से थर थर कांपता है 56 इंची वाला भारत का सुल्तान मणिपुर की बहन बेटियों से नजरें मिलाने से थर थर कांपता है। भारत का सुल्तान धरती पुत्र किसानों से नजरें मिलाने से थर थर कांपता है। भारत का सुल्तान महिला पहलवानों से नजरें मिलाने से थर थर कांपता है। भारत का सुल्तान उन नौजवानों से डरता है जो लोकतांत्रिक देश में बोलने की आजादी का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप एक कायर प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के नरेंद्र मोदी ने गुजरात की शांति, असत्य, सद्भाव को अहिंसा के सबसे बड़े विश्व नायक गांधी जी के विचारधारों की पूरी निर्ममता से हत्या कर डाली है। वरना कुल 150 लोगों के साथ राजघाट पहुंचकर वैष्णव जन गाने से किसको आपत्ति हो सकती है? तो इसका जवाब है जब जब कायर डरता है पुलिस को आगे करता है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथ पैदल चल रहे 125 लोगों को लद्दाख को छठी सूची का दर्जा मांग करते हुए दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। ये भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और उसकी उदारता और उसकी विशालता और उसकी असीमता को ताकत के बूटों तले रौंद देने का मामला है, और सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी की गैर लोकतांत्रिक आसुरताओं पर पर्दा डाला जा सके। सोनम वांगचुक और उनके साथियों को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमा पर नई वाली भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 163 लागू कर दी थी। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? वो कोई आतंकवादी है? उन्होंने कोई अपराध किया है? उन्होंने कोई गलती की है? क्या उनके ऊपर गुजरात की तरह नरसंहार के कोई आरोप हैं? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम CM और मंत्रियों की तरह देश में भड़काऊ भाषण दिया है, देश में हिंसा फैलाई है? नहीं। तो फिर सोनम वांगचुक तो घाटी के एक अहिंसावादी हैं। तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? वो तो सिर्फ बापू की समाधि पर फूल चढ़ाने आ रहे थे ताकि देश और देश की जनता को और सरकार को ये पता चल सके कि लद्दाख के लोगों को क्या चाहिए। हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया यही जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ।